हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजू शर्मा, आपकी गृह विज्ञान की विषय अध्यापिका। आज आपका गृह विज्ञान का लेसन फर्स्ट, शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन, ये आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, वैसे तो ये लेसन आपको लॉकडाउन पीरियड में पढ़ा दिया गया था, लेकिन अब हम उसकी एक समरी के रूप में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि आपको वो सब रिवीजन हो जाए। इसमें सबसे पहले हम गृह विज्ञान के परिचय के बारे, इसमें परिवार की इसका जो पाठ है, इसका परिचय हम आपको बताएंगे। परिवार विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रमुख केंद्र होता है। व्यक्ति एवं परिवार की आवश्यकताएं असीमित होती हैं क्योंकि नित्य नवीन आवश्यकताएं पैदा होती हैं। परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बजट का बनाना आवश्यक है। बजट क्या होता है? आय और व्यय को नियोजित करना ही बजट है। मतलब एक परिवार की जितनी आय होती है उसके अनुसार ही व्यय करना, और इसके व्यय करना आवश्यक होता है। इसके लिए पारिवारिक बजट महत्वपूर्ण होता है। अब बजट की परिभाषा क्या है? परिवार में आय तथा व्यय का एक चक्र चलता रहता है। परिवार में होने वाले आय व्यय को एक सुनियोजित ढंग से लिखित रूप प्रदान करना ही बजट कहलाता है। पारिवारिक बजट में परिवार की आय को ध्यान में रखते हुए और अपने आवश्यक खर्चों को नियोजित रूप से बजट में लिखा जाता है। इसमें एक पारिवारिक बजट किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय को प्रदर्शित करने वाला एक प्रपत्र होता है। मतलब इस पे बनाया जाता है आय कितनी उसकी आय है और उसके परिवार की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उसके अनुसार हमें क्या व्यय करना है, कितना व्यय करना है, और उस सब के बाद क्या बचत होती है। ये सब चीज़ें हमें बजट के अंतर्गत बनाना होता है। फिर है बजट। मतलब इन सब चीज़ों से आपको बजट क्या होता है वो तो आपको पता लग ही गया होगा। ये जो बजट होता है ये दैनिक भी बनता है, साप्ताहिक भी होता है, मासिक भी होता है, वार्षिक भी होता है। अब बजट बनाने के उद्देश्य क्या है? क्यों बजट बनाया जाता है? बजट बनाने से परिवार के सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय का व्यवस्थित रूप एवं सभी विवरण प्राप्त करना होता है, किया जाता है। परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं का समुचित ज्ञान प्राप्त करना, उनकी पूर्ति के लिए आवश्यक व्यय का विवरण प्राप्त करना, परिवार के आय व्यय के अनुपात को ज्ञात करना तथा इस आधार पर रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने के उपाय सोचना, व्यय को नियोजित करना तथा भविष्य संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुचित बचत के प्रयास करना, पारिवारिक व्यय को इस प्रकार से नियोजित करना जिससे भविष्य में घटित होने वाली आकस्मिक आपदाओं का सफलता से सामना किया जा सके। परिवार के मुखिया एवं अन्य वरिष्ठ सदस्यों को परिवार की आय में आवश्यक वृद्धि करने के लिए प्रेरित करना ताकि परिवार की आय बढ़ सके। परिवार के किसी एक या कुछ सदस्यों द्वारा किए जाने वाले अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करना। तो ये हमारे पारिवारिक बजट के उद्देश्य। बजट से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। बजट से हमें क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं ये हम आपको आगे बता दें। बजट से सदस्यों के विषय में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती है कि परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं। इन सब के बारे में बजट के माध्यम से प्राप्त सूचनाएं आवश्यक होती हैं। ये सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। बजट की अवधि संबंधी सूचना। बजट की अवधि से स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जा सकता है कि यह अवधि एक दिन, सप्ताह या महीना या कुछ वर्ष भी इससे हो सकती है। अर्थात बजट का जो अवलोकन है, बजट की अवधि संबंधी सूचना भी प्राप्त की जा सकती है।
आय की सूचना। बजट से स्पष्ट रूप से बजट में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाता है कि उसकी आय कितनी है और किन किन विभिन्न स्रोतों की जानकारी भी दी जाती है, जिससे कि पारिवारिक आय की सही जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। व्यय की सूची। बजट में होने वाले व्यय के बारे में बताया जाता है। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक निश्चित अवधि में कुल कितना व्यय होना चाहिए, ये बजट के माध्यम से हमें पता लग सकता है। फिर है बचत की सूची। बजट से व्यय कितनी आय की, उसमें कितना हमने व्यय किया और उसके बाद कितना बचा, ये सब सूचनाएं हमें बजट के माध्यम से प्राप्त होती है। फिर है हमारा आवश्यकताओं की सूचना। बजट के माध्यम से हमें आवश्यकताओं के बारे में भी प्राप्त है, पता लगता है कि कौन कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनका पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ये सब हमें बजट के माध्यम से आसानी से प्राप्त होता है। फिर है पारिवारिक बजट के संभावित प्रकार। पारिवारिक जो बजट है वो 3 प्रकार का होता है: संतुलित बजट, घाटे का बजट और बचत का बजट। पहला आता है हमारा संतुलित पारिवारिक बजट। किसी भी पारिवारिक बजट में आय व्यय के बराबर ही व्यय का प्रावधान किया गया है तो वह बजट संतुलित बजट कहलाता है। यानी कितनी उसकी आय है, कितना उसने व्यय किया है, ये सब संतुलित बजट के अंतर्गत आता है। अगर जितनी आय है उतना ही व्यय किया गया है तो वह संतुलित बजट कहलाता है। उसमें ना बचत होती है और ना ही नुकसान होता है। तो यह हो गया हमारा संतुलित बजट। यानी अगर 1500 रुपये उसकी मासिक आय है तो 1500 रुपये ही उसने व्यय कर दिया है। समझ आ गई? अब आता है घाटे का पारिवारिक बजट। घाटे का बजट क्या होता है? घाटे का बजट ये यानी किसी भी व्यक्ति की जितनी आय होती है उससे अधिक जितनी आय होती है उससे अधिक व्यय करना घाटे का बजट कहलाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति की आय जैसे 1500 है और वो खर्च कितना कर रहा है? 1600। तो ये 100 रुपये जो हुए ये क्या हुए? घाटे के। तो इस तरह से लगातार जब घाटा होता रहेगा तो क्या होगा? वो कर्जदार बनता रहेगा लंबे समय तक। तो घाटे का बजट सबसे हानिकारक बजट कहलाता है। फिर आता है बचत का बजट। बचत का बजट ये सबसे उत्तम बजट माना जाता है। ये अक्सर पेपर में भी पूछा जाता है कि उत्तम बजट कौन सा होता है, तो बचत का बजट उत्तम बजट होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति की आय जितनी होती है, जैसे मान लिया किसी भी व्यक्ति की आय 1500 या 15,000 या कुछ भी मान सकते हैं, 15,000 ही मान लो, वैसे 15,000 है तो उसको सब खर्च करने के बाद वो 14,000 व्यय करता है। बाकी जो 1,000 है वो उसकी बचत हो। तो इस तरह से हर महीने अगर वो 1,000 रुपये बचत करता रहता है तो धीरे धीरे वो राशि बढ़ती जाती है, जो कि आपातकाल में हमारे काम आ सकती है या किसी भी कार्य में काम आ सकती है। इसीलिए इस बजट को सर्वोत्तम बजट माना जाता है। फिर है पारिवारिक बजट के मुख्य मदों की रूपरेखा। पारिवारिक बजट की आगामी समय में होने वाले व्यय का विवरण तैयार किया जाता है। इस विवरण को तैयार करने के लिए व्यय की उन समस्त मदों का ज्ञान होना चाहिए जिन पर सामान्य रूप से व्यय होना है। इन मदों में को बजट में प्रमुख मद कहा जाता है। बजट की प्रमुख मदों की रूपरेखा प्राथमिकता अनुसार निम्न है: भोजन एवं संबंध सामग्री। परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को में सबसे पहले क्या आता है? भोजन। भोजन एक ऐसा मुख्य मद है कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता होती है। इसमें खाद्य पदार्थ, दूध, घी आदि ये सब चीज़ इस पे व्यय किया जाता है।
यानी बजट बनाते समय हमें मुख्य रूप से भोजन जो है उसे प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि परिवार में कितने सदस्य हैं, उनके लिए क्या क्या पौष्टिक तत्व या क्या भोजन आवश्यक है, ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए उस पर व्याख्या करनी चाहिए। फिर है वस्त्र। पारिवारिक बजट की जो दूसरी विशेष मद है वो है वस्त्र। खाने के साथ साथ परिवार को वस्त्रों की भी आवश्यकता होती है, इसीलिए वस्त्र पर भी खर्च किया जाना आवश्यक है, यानी दूसरी मद हमारा वस्त्र है। फिर है मकान तथा आवास संबंधी आवश्यकताएं। बजट में मकान तथा आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रावधान भी अनिवार्य होना चाहिए। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो उसका किराए के लिए बिजली पानी ये सब सम्मिलित किया जाता है। यदि आप अपने घर में रहते हैं तो उसमें भी ये बिजली पानी का बिल आदि तो होता ही है। और अगर आप मकान लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप आवास लोन वगैरह जैसे हम लेते हैं, इस तरह से हम उसका प्रावधान रखा जाता है। तो इसके बाद आता है चौथा हमारा शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी मद। बजट की एक महत्वपूर्ण मद है बच्चों की शिक्षा। बच्चों जैसे रोटी कपड़ा और मकान, ये सब तीनों चीज़ें हमारे जीवन के लिए विशेष महत्व है, उसी प्रकार शिक्षा भी हमारे जीवन में विशेष महत्व रखती है। शिक्षा बजट की एक महत्वपूर्ण मद बच्चों को शिक्षा देना होता है, यानी बच्चों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और परिवार का बजट बनाते समय, पारिवारिक बजट बनाते समय हमें शिक्षा पर भी एक कुछ निश्चित धनराशि रखनी चाहिए खर्च के लिए। फिर है घर में अन्य आवश्यक व्यय। इन सब के अलावा बजट की उपयुक्त वर्णित मुख्य मदों के अतिरिक्त घर पर होने वाले कुछ आवश्यक व्यय सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे घर पर उपयुक्त होने वाले उपकरणों की मरम्मत, बर्तन आदि खरीदना, फर्नीचर खरीदना या मरम्मत या पॉलिश आदि करवाना, धोबी चौकीदार आदि के द्वारा आदि को दिए जाने वाले व्यय, तो ये सब चीज़ें अन्य खर्चों में आती हैं। फिर यातायात संबंधी व्यय। यदि किसी व्यक्ति को कहीं जाना होता है तो उस पर जो व्यय किया जाता है वो सब भी इसके अंतर्गत आता है। यदि आपका अपना वाहन है तो अपने वाहन पर जो खर्च होता है पेट्रोल या मरम्मत आदि में, तो वो सब व्यय इस बजट में लिखा जाता है। फिर है व्यक्तिगत व्यय संबंधी मद। इसके अंतर्गत क्या है, बजट में एक मद परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत व्यय की भी होती है। इस मद में उन खर्चों को सम्मिलित किया जाता है जो परिवार का मुखिया या अन्य सदस्य अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, जैसे क्लब, रेस्तरां आदि में जाना, मनोरंजन के साधन, कहीं घूमने जाना, ये सब चीज़ें व्यक्तिगत व्यय संबंधी आती है। बचत संबंधी मद। हम जानते हैं बचत का बजट सर्वोत्तम बजट है, तो बजट बनाते समय हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बचत की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ये भी एक मुख्य मद है। तो इस तरह से हमें बजट बनाते समय सबसे पहले हमें यही देखना चाहिए कि रोटी कपड़ा और मकान, फिर उसके बाद शिक्षा, फिर अन्य आवश्यकताएँ, और उसके बाद और सब चीज़ें मनोरंजन आदि ये सब आता है। फिर है पारिवारिक बजट बनाने के लाभ। लाभ क्या होते हैं? पारिवारिक बजट बनाने से केवल परिवार को ही नहीं, इससे गृहिणियों को, अर्थशास्त्रियों को, समाज सुधारकों को, सरकार को, सभी को लाभ होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें गृहिणियों को क्या लाभ होता है। बजट बनाने से गृहिणियों को क्या लाभ होता है? इससे आय के उचित उपयोग में सहायक है। जब गृहिणी बजट को बनाती है तो आय, जो उसकी परिवार की आय होती है, उसका उचित उपयोग इस तरह से किया जाए, यह इस चीज़ में सहायक है। अनावश्यक व्यय के नियंत्रण में सहायक है।
जब हम बजट बनाते हैं तो हम बजट बनाते समय हमें ये पता लग जाता है कि हम किसी वस्तु पर अनावश्यक व्यय तो नहीं कर रहे। तो इन सब चीज़ों की जानकारी हमें बजट बनाते समय आसानी से पता लग जाता है। तो अगर कोई अनावश्यक वस्तु पर व्यय हो रहा है तो हम उसको रोक देते हैं और जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो आवश्यक ज़रूरतें हैं, उन पर हम व्यय करते हैं। फिर आय व्यय के संतुलन में सहायक। बजट बनाते समय जब हम बजट बनाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इतनी हमारी आय है और हम इतना व्यय कर रहे हैं। अगर हम किसी वस्तु पर अत्यधिक व्यय कर रहे हैं तो हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। एक हम संतुलित बजट या बचत का बजट बना सकते हैं। यह बजट बनाने में यह हमें सहायता करता है। फिर है मितव्ययता की आदत। जब हम बजट बनाते हैं, मितव्ययता यानी बचत। जब हम बजट को बनाते हैं तो प्रत्येक गृहिणी यह सोचती है कि वह कुछ बचा कर चले, जो कि अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है या कहीं कोई फंक्शन होता है या किसी भी कार्य के लिए वो सब काम आ सकती है बचत किया हुआ धन। तो इससे बजट बनाने से गृहिणी को मितव्ययता की आदत बढ़ जाती है। फिर है परिवार को ऋण से बचाने में सहायक। जब गृहिणी बचत करती है यानी मितव्ययता की आदत पड़ जाती है तो निसंदेह उसके पास कुछ न कुछ धन अवश्य बचता रहता है, जिससे कि उसे जब कोई आवश्यक कार्य हो तो उसे ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होती। जो धन बचाकर उसने रखा हुआ है वही उसके काम आ जाता है। फिर है परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। बजट बनाते समय गृहिणी इस चीज़ों को ध्यान में रखती है कि उसके परिवार के कितने सदस्य हैं और उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं की विशेष रूप से पूर्ति करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों का ज्ञान वो मतलब इन सब चीज़ों का वो ध्यान रखती है। फिर है बचत में सहायक। आय व्यय का नियमन इस प्रकार किया जाता है कि बचत अवश्य ही हो जाती है, जिससे कि ये पारिवारिक बचत में सहायक होती है। सुख शांति एवं समृद्धि। परिवार की आय का सदुपयोग जब किया जाता है, बचत भी होती है, मितव्ययता जो पूर्ण व्यय है तो वो सब चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं, तो परिवार में सुख और समृद्धि आती है। क्योंकि जब बचत हो जाती है तो वो अपनी आवश्यक वस्तुएं उस बचत के धन से खरीद सकती है, तो परिवार में सुख समृद्धि होती है। रहन सहन के स्तर के उन्नत बनाने से। पारिवारिक बजट में जब हम बचत का बजट बनाते हैं तो उसकी पारिवारिक स्थिति है वो उत्तम होती जाती है धीरे धीरे, और उसके रहन सहन का जो स्तर है वो भी उन्नत हो जाता है। तो इस प्रकार गृहिणी के लिए यह सहायक होता है। अब अर्थशास्त्रियों को लाभ। बजट बनाने से अर्थशास्त्रियों को क्या लाभ होता है? पारिवारिक बजट का सीधा संबंध परिवार की अर्थव्यवस्था से होता है। इसका महत्व अर्थशास्त्रियों के लिए भी कम नहीं होता। अर्थशास्त्रियों द्वारा विभिन्न परिवारों द्वारा बनाए जाने वाले बजट का व्यवस्थित अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है, जिससे वो विभिन्न नीतियों का निर्धारण करने में सहायक होता है, और आय कर और व्यय कर इन्हीं नीतियों के आधार पर किया जाता है। अब आता है हमारा समाज सुधारकों को लाभ। बजट से समाज सुधारकों को भी लाभ होता है। परिवार की अर्थव्यवस्था का आर्थिक सामाजिक समस्याएं व्याप्त होती है प्रत्येक समाज में, जो परिवार की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जैसे समाज में व्याप्त गरीब, ऋणग्रस्ता, जुआ, नशाखोरी, भिक्षावृत्ति, ऐसी अनेक समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं का निवारण विभिन्न सामाजिक जो सुधारक हैं, समाज सुधारक हैं, वो करते हैं। तो यह इन बजट का अध्ययन करके ही ये सब इसमें सहायक होते हैं। सरकार को लाभ। बजट बनाने से सरकार को भी लाभ होता है। सरकार को भी अपनी नीतियों के निर्धारण और उसके क्रियान्वयन में पारिवारिक बजट के अध्ययन में सहायता मिलती है। देश की आर्थिक दशा को समझने, नागरिकों की समस्या को जानने और बचत योजनाओं को लागू करने के लिए बजटों में पर्याप्त सहायता मिलती है। तो इस प्रकार सरकार के लिए भी बजट उल्लेखनीय है, महत्व। फिर है बजट निर्माण में
बाधाएं। जब परिवार का बजट बनाया जाता है तो क्या क्या बाधाएं आती हैं, इस विषय में हम बताएंगे। बजट बनाकर ही पारिवारिक व्यय किया जाना चाहिए। यह बजट बचत का बजट ही होना चाहिए। अधिकांश परिवार व्यवस्थित बजट बनाने की नहीं, यदि बनाते भी हैं तो वे तैयार करके उस पर नियमित रूप से लागू नहीं करते। इसमें बाधाएं क्या आती हैं, जैसे असामान्य शिक्षा और अज्ञानता। जब गृहिणी में जो है बजट के बारे में ज्ञान नहीं होता, अशिक्षा होती है, तो वह बजट बनाने में असफल हो जाती है। फिर है बजट के प्रति उदासीनता। कुछ गृहिणियाँ बजट तो बनाती हैं लेकिन उसे जो है लागू नहीं करती, उसके अनुसार कार्यान्वयन नहीं होती है। तो ये जो है बजट बनाने, ये जो है बाधक है। समाज में प्रचलित कुप्रथाएं। समाज में कुछ प्रचलित कुप्रथाएं हैं, जैसे अधिकांश परिवारों में गृहिणियों को अर्थव्यवस्था से अपना परामर्श और सक्रिय योगदान नहीं दिया जाता। यानी कुछ परिवारों में गृहिणियों को धन इन सब चीज़ों में शामिल नहीं किया जाता, उन्हें बजट का अनुपात, फिर वो जब उन्हें आय के बारे में ही जानकारी नहीं होती है, धन उनके पास नहीं होता है, तो बजट बनाना ही पॉसिबल नहीं होता। तो इस तरह से, इसके अलावा कुछ हमारी समाज प्रचलित जो हैं, जैसे कर्ण छेदन, जन्मदिन, विवाह आदि, इन सब चीज़ों पर अत्यधिक व्यय होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बजट बनाने में हमारे बाधाएं होती हैं। फिर है पारिवारिक बजट बनाने के नियम। बजट की आवश्यकता का तथा महत्व का सिद्धांत स्वीकार कर लेने के उपरांत इसे तैयार करके क्रियान्वित करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पारिवारिक बजट बनाने के लिए जिन आवश्यक सिद्धांतों को रखा जाता है वो ये है, जैसे परिवार की कुल आय का सही ज्ञान। बजट बनाने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि गृहिणी को परिवार की वास्तविक आय का पता हो। यदि वह जब तक उसे परिवार की वास्तविक आय का नहीं पता होगा तब तक वो बजट बनाने में सफल नहीं हो सकती। यानी वो उसे पारिवारिक आय का सही ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वो आगे बजट बनाने में सहायक है। तो बच्चों, आज इतना ही। इससे आगे हम अगली वीडियो